इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो और एक डिजिटल मार्केटर कितने तरीके से पैसे कमाता है, राइट। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला आपको कि एक डिजिटल मार्केटर कैसे पैसे कमाता है और वो कितने तरीके से पैसे कमाता है। अगर आपको ये जानना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। मेजरली मैं 2 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और ये वर्क कैसे कहती है एंड आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाओ, यूट्यूब से पैसे कमाओ या फिर कोई और तरीके से ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाओ, राइट। तो उसमें से एक है यही डिजिटल मार्केटिंग। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले के टाइम पे ना इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार थे कि वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उसको जॉब करना पड़ता था, लेकिन अभी के टाइम पे पूरी तरीके से चेंजिंग हो गई है। डिजिटल मार्केटिंग से लोग बहुत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी जो इंडिया है वो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है और आपको अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत सारे तरीके से पैसे कमा रहे हैं। लाइक दैट वो सोशल मीडिया से भी पैसे कमा रहे हैं। सोशल मीडिया में ताकत है कि आपको ब्रांड बना सकता है, आपको फेमस कर सकता है अगर आप सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से यूज करते हो तो। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में वाहवाही कर दिया, तबाही मचा दिया था और जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे उनको पूरा जो है ना डाउन करके रख दिया था, यानी कि उसके बिजनेस ग्रोथ में बहुत ही ठप चला गया था। लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस था वो ग्रो करता चला गया, बिकॉज बीमारी के कारण तो लोग बाहर जा नहीं सकते थे, लेकिन उसके पास एक ऐसा ऑप्शन था कि वो घर से अपने ऑनलाइन बिजनेस को मेंटेन कर सकते थे, बिल्डअप कर सकते थे। वो था वर्क फ्रॉम होम। एक लैपटॉप से वो अपने काम को, अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे और अपने वो बिजनेस को मेंटेन कर रहे थे। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना ज़्यादा स्कोप है, कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो, राइट। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या और ये काम कैसे करता है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि आजकल के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, राइट। लेकिन बहुत कोई ऐसा भी है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो मैं सोचा कि क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए या फिर एक पूरी सीरीज लाया जाए, राइट। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है उसकी आप ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हो, राइट। यानी कि उसे आप डिजिटली लाना चाहते हो, डिजिटली ग्रो करना चाहते हो, राइट। वो किसी की भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो किसी की भी सर्विस हो सकती है, वो आपकी हो सकती है, या फिर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या फिर सर्विस की ब्रांडिंग कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि जो डिजिटल मार्केटर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे करते हैं। देखो, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के मार्केटिंग वो सर्च इंजन के थ्रू कर सकता है, वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकता है, या फिर खुद के वेबसाइट के थ्रू, या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू, या फिर और भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के उसे सेल करवा सकता है और पैसे कमा सकता है, राइट। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो। मैं मेजरली 4 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, 4 मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो, राइट। जिसमें से पहला है राइट एंड सेल ई बुक, राइट। यानी कि आप ई बुक लिख कर पैसे कमा सकते हो, उसे बेचकर पैसे कमा सकते हो। लेकिन ई बुक लिखने का जो सबसे मेजर पॉइंट है ना, वो है कि आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको राइटिंग की स्किल आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एक ऐसे की तरह, एक निबंध की तरह उसे लिख दिया, ऐसा नहीं। आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग का मतलब कि अगर कोई नॉर्मल सा सेंटेंस है ना, तो उसे आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करके रखोगे, राइट। उससे आप थोड़ा प्रोफेशनल में क्रिएट करोगे, तो उससे बोलते हैं कॉपी राइटिंग। तो आपको कंटेंट राइटिंग के साथ साथ कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से एक ई बुक क्रिएट कर पाओगे और उसे सेल कर पाओगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके ई बुक को पसंद करे, राइट। तो ई बुक लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक नीच फाइंड करना पड़ेगा कि आपको कौन से नीच पे लिखना है। जैसे कि आपको ऑडियंस के डिमांड को समझना पड़ेगा, मार्केटिंग की डिमांड को समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस ई बुक की, किस कोर्स की डिमांड है, किस टॉपिक के ऊपर लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, राइट। तो आप उसके रिगार्डिंग बनाओ, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ई बुक सेल हो सकती है, राइट। सो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक सेल करवानी है तो आपको ऑडियंस के रिगार्डिंग, आपको मार्केटिंग के डिमांड के रिगार्डिंग आपको ई बुक क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके रिगार्डिंग आपको अपना एक नीच सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस नीच पे आपको ई बुक क्रिएट करना है। वो नीच कोई भी हो सकता है, राइट। आप ब्लॉगिंग के बारे में बता सकते हो, आप यूट्यूब के बारे में लिख सकते हो, आप सोशल मीडिया के बारे में लिख सकते हो, आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप एजुकेशनल से रिलेटेड कोई भी एक ई बुक क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो सपोज दैट आपने एक नीच सेलेक्ट कर लिया, आपने एक ई बुक क्रिएट कर लिया, तो आप उसको आप कैसे सेल करोगे। तो देखो, अगर आपको ई बुक सेल करना ना हो तो आप
खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उससे भी आप सेल कर सकते हो, उसे वहाँ पे भी आप प्रमोट कर सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे ऐड चला के प्रमोट कर सकते हो, या फिर एक सबसे बढ़िया वेबसाइट है instamojo.com। वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट सेटअप करो, अकाउंट क्रिएट करो और वहाँ पे जाके आप अपने ई बुक का एक प्राइस फिक्स करो। उसके बाद वहाँ पे आप अपने ई बुक को प्रमोट करके सेल कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। दूसरा जो मेथड है वो है अपना एप्लीकेशन बनवाकर इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए प्रमोट करके सेल करके पैसे कमाना। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे हो कि हमें तो ऐप डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, हमें कोडिंग नहीं आती, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, हमें या फिर HTML के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक ऐप डेवलपर को हायर कर सकते हो, उससे आप अमाउंट पे कर सकते हो, उसके बदले वो आपको एक एप्लीकेशन बना के देगा जिस तरीके के आप उसको एप्लीकेशन बनाने के लिए बोलोगे, राइट। तो आपको ये भी समझना है कि आप किस तरीके के एप्लीकेशन को बनाना चाहोगे, किस तरीके के एप्लीकेशन ज़्यादा डिमांड में है, किस तरीके का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे ज़्यादा डाउनलोड किया जाता है, राइट। तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू को जनरेट कर पाओगे। तो मैं 3 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा अगर आपको एप्लीकेशन क्रिएट करके सेल करवाने हैं, जो कि ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। तो पहला है एजुकेशनल से रिलेटेड आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, आप ऑनलाइन करंट अफेयर्स के बारे में एप्लीकेशन बनाओ, क्विज के बारे में बनाओ, या फिर वर्ड मीनिंग के बारे में बनाओ, या फिर आप इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर के बारे में आप एप्लीकेशन बनवा सकते हो, राइट। या फिर आप किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेशन बनवा सकते हो। दूसरा जो कैटेगरी है वो है इंटरटेनमेंट का। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टिकटॉक तो फिलहाल बैन हो चुका है, लेकिन जब तक टिकटॉक था कितना ज़्यादा ट्रेंड किया था, राइट, कितना ज़्यादा क्रेज था लोगों का, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी टिकटॉक को यूज कर रहे थे इस लॉकडाउन में। सो आप इस तरीके का एप्लीकेशन बनवा सकते हो, जैसे कि शॉर्ट टर्म का वीडियो लाइक टिकटॉक की तरह। अभी स्नैपचैट ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, इंस्टाग्राम ने भी एक अच्छा फीचर्स लॉन्च किया जिसका नाम है इंस्टाग्राम रील्स, राइट। जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ने भी एक अपना फीचर्स लॉन्च कर दिया जिसका नाम है इंस्टाग्राम रील्स। वहाँ पे भी आप सेम टिकटॉक की तरह ही खुद का वीडियो बनाकर शॉर्ट टर्म का लाइक 15 सेकंड का वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हो, राइट। तो आप इस तरीके का एप्लीकेशन बनवा सकते हो। तीसरा जो कैटेगरी है वो है गेमिंग का। जी हाँ, गेमिंग का भी जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा क्रेज में है। अब जैसे कि अब आपको पता होगा, पहला PUBG एप्लीकेशन, सेकंड है फ्री फायर, ऐसे मतलब और भी कई सारे ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन है जो कि ज़्यादा लोग खेलते हैं, राइट, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। कैरम पूल हो गया, वो भी ज़्यादा लोग खेलना पसंद करते हैं। तो आपको कुछ ऐसा इन तीनों कैटेगरी में से एक ऐसा एप्लीकेशन चूज करना है जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये एप्लीकेशन मार्केट में चल सकती है, ये एप्लीकेशन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम रिक्योरिंग अर्निंग कमा के दे सकती है। तो आप ऐसा कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करो और उसे आप ऐप डेवलपर को बोलो, राइट। तो सबसे पहले आपको ऐप डेवलपर से कांटेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी एक ऐप डेवलपर से कांटेक्ट करना है तो आप फाइवर वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे वहाँ पे ऐप डेवलपर मिल जाएंगे। उससे आप कांटेक्ट करो, उससे आप बातें करो एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद आप बनवा के उससे आप अमाउंट पे कर सकते हो, राइट। तो जब आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाता है बन के, तो उसे आप इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए प्रमोट करो, उसे आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करो, एड कैंपेन रन करो, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशंस में कुछ ऐसी बात होगी जिससे कि लोगों को लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही होगी या फिर उसे एंटरटेनमेंट कर रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, डाउनलोड करेंगे, राइट, आपको रिव्यूज देंगे कि कैसा लगा आपका एप्लीकेशन उसे यूज करने में। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, वो है वेबसाइट क्रिएशन, यानी कि आप वेबसाइट क्रिएट करके वेबसाइट बना के भी पैसे कमा सकते हो। वो कैसे? देखो, इसमें आपको हाई स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक्स सीख चाहते हो, बेसिक लर्निंग ले लेते हो वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर, तो आप एक अच्छा खासा वेबसाइट बनाकर उस पर कंटेंट शेयर करके पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग अपने वेबसाइट से पैसे कमा रहे हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा रहे हैं, कंटेंट को शेयर करके पैसे कमा रहे हैं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आपका एक वेबसाइट होना चाहिए अगर आप वेबसाइट से पैसे कमाना चाहते हो तो। जब भी आप गूगल पर जाते हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर सर्च करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाते हैं, राइट। तो आप उसको जो कोई शेयर करता है तो एक ब्लॉगर होता है, और उसको वहाँ पे कंटेंट शेयर करने के बाद उसका जब गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तो वहाँ से उसकी अर्निंग हो जाती है, राइट। तो आप भी इसी तरीके से पैसे कमा सकते हो अपना कंटेंट शेयर करके। आपको पता होगा कि आज के टाइम पे हज़ारों वेबसाइट क्रिएट होती है, हज़ारों वेबसाइट बंद भी होती है। बंद इसके लिए होती है कि बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे क्रिएटर्स के पास पेशेंस नहीं होता है। उसे लगता है कि जैसे ही मैंने आज वेबसाइट बनाया, एक कंटेंट शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखे और मेरी अर्निंग चालू हो जाए। ऐसी नहीं होती है। आपको यहाँ पे टाइम देने पड़ेंगे, बिकॉज आपसे पहले यहाँ पे आपके जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उसके ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क एंड इफर्ट डाल रहे हैं।
तो आपको भी स्टार्टिंग में टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए, वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए। आप स्टार्टिंग में आप लर्निंग लो वेबसाइट के ऊपर कि वेबसाइट कैसे रैंक किया जाता है, ब्लॉग को आप कैसे रैंक करा सकते हो कि फर्स्ट पेज पे आपका आए गूगल पे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग को पढ़े, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें पहले सीखनी है। आप पहले अर्निंग के पीछे मत भागो, आप पहले लर्निंग के पीछे भागो, बिकॉज अगर आप लर्निंग करते हो तो अर्निंग ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेबसाइट क्रिएशन के बारे में भी पता चल गया कि वेबसाइट क्रिएशन से पैसे कैसे कमाते हैं। फ्रेंड्स, चौथा जो मेथड है वो है अमेजन पे एफिलिएट अकाउंट बनाकर उसके प्रोडक्ट को शेयर करके कमीशन जनरेट करना। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अमेजन पे अपना एक एफिलिएट अकाउंट बना लेते हो एंड उसके प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर वेबसाइट है तो वहाँ पे आप उसके प्रोडक्ट का लिंक को शेयर कर सकते हो और जो भी कोई विजिटर व्यूअर उस लिंक से प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसके बदले आपको कमीशन मिलती है। जी हाँ, तो आप सबसे पहले अमेजन पे एफिलिएट अकाउंट बनाओ और उसके प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रमोट करना चालू करो। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं कि आप इसे कैसे प्रमोट करोगे अमेजन एफिलिएट के प्रोडक्ट को, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूं, जिसमें से पहला है कि आप एक फेसबुक पेज बना सकते हो। फेसबुक पेज पे आप उस प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। दूसरा है कि फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप उसके कैटेगरी से रिलेटेड आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। तीसरा कि आप इंस्टाग्राम पेज बनाओ, वहाँ पे आप अमेजन प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। चौथा है कि आप यूट्यूब के थ्रू प्रमोट कर सकते हो एंड पांचवा है वेबसाइट के थ्रू आप उसके प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। तो जैसे जैसे लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपकी अर्निंग जनरेट होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने दिया है ये आपको काम आएगा एंड आप पीछे इंप्लीमेंट करके पैसे कमाओगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।